हरियाणा के खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में शानदार प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन की सराहना करते हुए खिलाड़ियों को प्रदेश की सरकार की तरफ से बधाई दी गई है। इस दौरान एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, कुश्ती में रजत पदक विजेता रवि कुमार दहिया और कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया और कांस्य पदक विजेता पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी सुमित समेत कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की है। कार्यक्रम का संबोधन करते हुए देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि हरियाणा सरकार खिलाड़ियों, खेल और खिलाड़ियों पर काफी ध्यान देती है। इसी का नतीजा है कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने टोक्यो में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है और पदक तालिका में हरियाणा का योगदान अविश्वसनीय है। साथ ही उपराष्ट्रपति ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने साबित कर दिया है कि वो बहादुर वीरों की धरती पर जन्म ले चुके हैं। इस कार्यक्रम में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर 19 खिलाड़ियों को उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री ने 27 करोड़ रुपए से ज्यादा की पुरस्कार राशि दी है। वहीं इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि बीते 2 साल के दौरान कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया में पैदा हुई मायूसी के माहौल में पैरालंपिक खिलाड़ियों की इस उपलब्धता ने मानवता को आशा की नई किरण दिखाई है और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खिलाड़ियों को उनकी जीत के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और बताया कि राज्य सरकार ने पहली बार ओलंपिक और पैरालंपिक में चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए देने का बड़ा फैसला किया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने पैरालंपिक में चौथे स्थान पर रहे तरुण ढिल्लो, नवदीप सिंह और विनोद कुमार को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पदक विजेता खिलाड़ियों को तैयार करने वाले उनके कोच भी इनाम के हकदार हैं। इसलिए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी के कोच को 20 लाख रुपए, रजत पदक विजेता खिलाड़ी के कोच को 15 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी के कोच को 12.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही सीएम खट्टर ने पैरालंपिक खिलाड़ियों को समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि फरीदाबाद में 6 एकड़ जमीन पर पैरालंपिक भवन बनाया जा रहा है। इसे हरियाणा सरकार पैरालंपिक स्पोर्ट्स सेंटर बनाएगी। इसमें हॉस्टल की सुविधा होगी। इस कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक में प्रदेश के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और प्रदेश और देश का मान बढ़ाया है। यह भी कहा गया कि ये खिलाड़ी समाज के असली हीरो हैं जो इतने उतार चढ़ाव के बावजूद आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इस बीच उन्होंने खिलाड़ियों को लक्ष्य देते हुए कहा कि अगले पैरालंपिक में भारत की तरफ से 100 खिलाड़ी हिस्सा लें और कम से कम 50 पदक लेकर आएं। वहीं उन्होंने पैरालंपिक खिलाड़ियों से अनुरोध किया कि वो समाज के अन्य दिव्यांगजनों को भी खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। मैं विशेष रूप में हरियाणा प्रदेश को अभिनंदन करना चाहता हूं। अपना देश के लिए 19 पदक जीते, जिसमें से 5 स्वर्ण पदक और रजत पदक और 6 कांस्य पदक शामिल है। इसमें से 6 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इसलिए विशेष रूप में जब मुझे मनोहर लाल जी ने बताया तो मैंने तुरंत स्वीकार किया, मैं जरूर हरियाणा आऊंगा और इन बच्चों से मिलूंगा, क्योंकि उनको अभिनंदन करना, प्रोत्साहन करना। हरियाणा हैज शोन ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस। You have really shown the valor and the potential of this great land, Haryana. इस बार एक बहुत अच्छा अवसर हमको मिल रहा है। खेलो इंडिया एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। हर साल ये होता है, पिछले 3 साल से लगातार चल रहा है और खेलो इंडिया का 2021 का ये जो आयोजन है, इस बार पंचकुला में इसकी मेजबानी हम हरियाणा के लोग करेंगे। उसमें भी मुझे लगता है कि हम पिछले रिकॉर्ड को सारे को तोड़ेंगे, क्योंकि अभी तक खेलो इंडिया 2020 में 200 पदक हमारे आए थे, जिसमें दूसरा स्थान हमारा रहा था। इस बार और आगे बढ़ें। लगभग 15,000 खिलाड़ियों की ये प्रतियोगिता देश भर की होगी। इसके लिए भी हम अपनी तैयारी कर रहे हैं कि फरीदाबाद में पैरा भवन बन रहा है। हाँ, तो ये जो भी कुछ कमी होगी उसको पूरा कराएंगे। इसका इनॉग्रेशन बहुत जल्दी, जब भी मेरा फरीदाबाद जाना होगा, 6 एकड़ में ये पैरा ओलंपिक भवन बना हुआ है और इसको पैरा स्पोर्ट्स सेंटर विद हॉस्टल ये हम बनाएंगे। पैरा ओलंपिक का एक हॉस्टल का वो एक सेंटर ये बन जाए। एबल ओलंपिक्स में भी और पैरा ओलंपिक्स में भी हरियाणा जो है बाकी राज्यों से बेहतर कर रहा है और बाकी राज्यों से अव्वल आ रहा है। ऐसे ही आता रहे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट लगातार अपना कार्य करता रहता है। मेरा मानना है कि
इन खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर अपना सम्मान नहीं बढ़ाया। इन्होंने मेडल जीतकर मेडल का सम्मान बढ़ाया, क्योंकि ये खिलाड़ी बने ही मेडल के लिए, क्योंकि इन खिलाड़ियों ने चाहे वो मेडल जीता है नहीं जीता, मेरे लिए और हमारे पूरे हरियाणा के लिए, पूरे देश के लिए यहां तक पहुंचना मेडल से कम नहीं है।